नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं अनुराग। अनुराग अड्डा में आज यूपी के सियासत की बात और उससे जुड़े एक बेहद चर्चित चेहरे ब्रजभूषण शरण सिंह की बात। दिल्ली में महिला पहलवानों के आरोपों के बाद पिछले लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट लोकसभा चुनाव का टिकट काट दिया गया था और उसके बाद माना जा रहा था कि अब उनका सियासी भविष्य क्या होगा। हालांकि उनके बेटे प्रतीक भूषण को उनकी जगह टिकट मिला था और वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर संसद भी पहुंचे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार सक्रिय हैं अपने इलाके में और उन्होंने अपनी नंदनी नगर में एक राष्ट्र कथा का आयोजन किया। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन था, लेकिन इसके बहाने शायद ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सियासी वापसी और सियासी दावेदारी को नए सिरे से ठोक रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते भी रहे हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, और वो हमेशा उनकी छवि एक दबंग नेता की रही है। कम से कम अवध क्षेत्र के 4 जिले बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज लोकसभा से वो कई बार सांसद भी रहे हैं, गोंडा से भी सांसद रहे हैं और इधर के जिलों में उनकी बेहद मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती है, उनकी सक्रियता रही है। इस राष्ट्र कथा में कम से कम इन 4-5 संसदीय क्षेत्रों के लोग बहुत सक्रिय रहे और ब्रजभूषण सिंह ने अपने पूरा संसाधन तंत्र जो पूरा इस राष्ट्र कथा में झोंक दिया और इसकी सोशल मीडिया पर लगातार बहुत अच्छे तरह से प्रबंधन किया गया और जो भी सियासी दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ब्रजभूषण सिंह को शरण सिंह का एक नया रूप देखा होगा। एक धार्मिक कलेवर में जमे हुए और ब्रजभूषण शरण सिंह माला फेरते हुए आपको दिखे होंगे बार-बार बहुत कैमरे के सामने। यहाँ तक कि पत्रकारों ने भी उनसे पूछा कि आप ये माला क्यों फेरते हैं? तो उन्होंने एक आध बार मज़ाक में कहा कि मैं नाटक कर रहा हूँ। बाद में कहा कि और क्या कहूँ? ये मेरा अपना मामला है और आप लोग पूछते हैं तो क्या क्या कहा जाए। खैर, ये तो उनके कथा की बात हुई, लेकिन नंदिनी नगर में जिस तरह से कथा हुई, उसके बाद अगर आप लखनऊ शहर के इलाकों में देखेंगे, जो कि विधानसभा से लेके मुख्यमंत्री आवास तक के आसपास इस राष्ट्र कथा की होर्डिंग्स बड़े पैमाने पे नजर आई। इससे जुड़ी होर्डिंग्स, राष्ट्र कथा की होर्डिंग्स एक और शहर में नजर आई, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का बड़ा केंद्र है, अयोध्या, यानी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में भी इसका बहुत सघन प्रचार किया गया और वहाँ से बहुत सारे लोग इस कथा में सम्मिलित हुए गए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की इस कथा के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये भी साफ किया कि हाँ, मैं सियासी दावेदारी कर रहा हूँ। उनके शब्द अलग थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगा। ये पूछा गया क्या भाजपा से लड़ेंगे या किसी और दल से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं भाजपा में हूँ, भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ और भाजपा से ही लड़ना चाहिए, लेकिन मैं बस अभी इतना सिर्फ कह सकता हूँ कि 2029 का चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा। अब कैसरगंज से उनके बेटे सांसद हैं। तो इन सब राष्ट्र कथा के बीच जो अयोध्या और फैजाबाद से जो चर्चाएं उठी, वो अब ये माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये दावेदारी ठोक दी है कि अगले लोकसभा चुनाव में वो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। और राष्ट्र कथा के बहाने अगर उसके जो सियासी मतलब जो समझने वाले लोग हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि जिस तरह से उस संसदीय क्षेत्र के लोगों का, वहाँ के ब्लॉक प्रमुखों का, वहाँ के स्थानीय नेताओं का कथा में भागीदारी रही, तो पूरा ब्रजभूषण का नेटवर्क फैजाबाद वाला सक्रिय रहा और उन्होंने वास्तव में इस तरह की दावेदारी पेश की है, भले ही मौखिक तौर पर इसे नहीं कहा है। फैजाबाद ही क्यों? फैजाबाद इसलिए क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से सांसद रहते रहे हैं, गोंडा से सांसद रहे हैं, लेकिन फैजाबाद से उनका जुड़ाव, अयोध्या से खास तौर से उनका जुड़ाव हमेशा से रहा है। वो साकेत महाविद्यालय में पढ़े लिखे हैं, वहीं से अखिल भारतीय एबीवीपी के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की, साकेत महाविद्यालय के महामंत्री रहे हैं और अयोध्या के साधु संतों से उनके रिश्ते बहुत पुराने हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर आंदोलन में भी खाना वितरण से लेकर तमाम तरह की चीज़ों में उन्होंने मदद की थी और हनुमानगढ़ी में उन्होंने कुश्ती सीखी है। तो उनकी राजनीति जरूर सरयू के इस पार रही, सांसद वो इस तरफ रहे हैं, लेकिन उस तरफ भी उनका काफ़ी प्रभाव रहा है। दूसरा यह है कि फैजाबाद सीट पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई। वहाँ के सांसद लल्लू सिंह हार गए और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से सांसद बने, जिसकी पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर संदेश गया कि राम मंदिर आंदोलन बनने के बाद फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। ब्रजभूषण शरण सिंह इस तथ्य का भी फायदा उठा रहे हैं कि मैं एक मजबूत दावेदार हूं और फैजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी करा सकता हूं। और
इस सीट से लड़ने का फायदा ये होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा राष्ट्रीय सुर्खियों में भी बने रहते हैं किस्म किस्म के सहारे, रामदेव से पंगा लेकर। जैसे उन्होंने पतंजलि के प्रोडक्ट्स पे सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि 3.5 किलो सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है, तो पतंजलि का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने इतना सस्ता ये तेल कैसे बेच लेते हैं, जाहिर है कि इनके तेल में कुछ मिलावट। रामदेव से पंगा और कुश्ती संघ के बहाने उन्होंने पूरे देश में जो एक नेटवर्क खड़ा किया था, उस नेटवर्क के बहाने भी वो राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे। और उसके बाद जैसे अयोध्या से उनके जुड़ाव की बात जो हम अभी कर रहे थे, राज ठाकरे ने एक समय उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयान दिया था और फिर उनका अयोध्या के राम मंदिर में आने का कार्यक्रम था। तब ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें धमकाया था कि जब तक माफ़ी नहीं मांग लेंगे तब तक मैं उन्हें अयोध्या नहीं आने दूंगा। कारण जो भी रहा हो, राज ठाकरे ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। तो इस तरह से फैजाबाद से अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दावेदारी पेश करते हैं, उनका जो राजनीतिक कद है वो जिताऊ और बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ अड़चने भी हैं। फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के सियासी प्रतीक के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है ही। लल्लू सिंह के चुनाव हारने के बाद जो फैजाबाद के थोड़े राजनीतिक समीकरणों को भी समझते हैं, फैजाबाद संसदीय क्षेत्र एक तरह से कुर्मी बहुल इलाका भी है। कुर्मी मतदाता वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हैं और उसको प्रभावित करते हैं। और ये माना गया कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो फैजाबाद की सीट हार गई, तो उसको पारंपरिक तौर पर वोट करने वाले कुर्मी मतदाताओं ने उसे वोट नहीं किया। इसके बाद एक पुराने सांसद और राम जन्मभूमि आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे विनय कटियार ने भी अभी कुछ दिनों पहले सक्रियता जताते हुए कहा है कि फैजाबाद मेरी सीट है और अब मैं इस पे दावेदारी कर रहा हूं और अगला चुनाव मैं फैजाबाद से लड़ना चाहता हूं। पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, ऐसा नहीं लग रहा था कि विनय कटियार अब फैजाबाद में वापसी करेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, और लगातार वो पॉडकास्ट में, बयानों में, जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने दो चुनौती होंगी। एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह सशक्त उम्मीदवार हैं, कुछ उनके साथ विवाद भी जुड़े हैं महिला पहलवानों के, रामदेव जो कि पार्टी के सिंपैथाइजर हैं उनसे भी उनके मतभेद हैं। दूसरे एक कुर्मी मतदाता, सिर्फ फैजाबाद के ही नहीं पूरे प्रदेश के, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में ये देखा गया था कि ओबीसी वर्ग में कुर्मी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ी बेरुखी दिखाई थी, जिसका उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा था। तो ये चीज़ जो कुर्मी मतदाताओं वाला पॉइंट है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के अयोध्या से या फैजाबाद से चुनाव लड़ने में थोड़ा अड़चन पैदा कर सकता है। लेकिन फिर भी ब्रजभूषण शरण सिंह हिम्मत ना हारने वाले हैं, वो पहलवान रहे हैं और देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन फैजाबाद संसदीय क्षेत्र, अयोध्या और अवध नगरी के बहाने उन्होंने एक तरह की नया निशाना तो साध ही दिया है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। अनुराग अड्डा में आज इतना ही। कल किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।